कि कलयुग 4 जगह पे होता है। 4 जगह पे कलयुग होता है। कौन सी जगह महाराज? जहां पर जुआ खेला जाए, जहां पर मदिरा पान की जाए, जहां पर व्यभिचार किया जाए, और सोना होता है ना, सोना, उसमें भी कलयुग छुपा है। फिर भाई इतना अधर्म होने के बाद में उसको कैसे रखा? सोना जो हम पहनते, ये सोना जो अंगूठी वगैरह हम पहनते, इसमें भी कलयुग है। तो एक बात याद रखना, श्रीमद् भागवत जी में ये बात आती, फिर क्या हमने सोना पहनना नहीं चाहिए? पहनना नहीं चाहिए हमने सोना? सोने में अगर कलयुग है तो फिर हमने पहनना नहीं चाहिए? पहनना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, नीति से कमाए हुए पैसों से, नीति से, नेकी से कमाए हुए पैसों से अगर हम कुछ भी ले लेते हैं और उसको धारण करते हैं तो उसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन अनीति से कमाया हुआ पैसा, जो गलत रास्ते से कमाया हुआ 2 नंबर का पैसा हो, वो लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं रहेगी। याद रखना इस बात को, क्योंकि वो लक्ष्मी जी है, एक जगह कभी नहीं टिकती। लक्ष्मी जी कैसी है? चंचल है, चंचल है, वो कभी एक जगह नहीं टिकती महाराज। और कई लोग फिर अपने धन को पवित्र करने की, याद रखना, दान किस लिए किया जाता है? दान किया जाता है अपने धन को पवित्र करने के लिए। आप 100 रुपए कमा रहे हो, उसमें से 10 रुपए आप धर्म के काम में दे दो, ये सबसे बड़ा दान है। इसमें फिर 10 रुपए आपने दे दिए तो जिसको दिए उसका भला होगा क्या? नहीं, जो हमने कमाया है उसकी शुद्धता करने के लिए हमें दान देना चाहिए। अन्नदान श्रेष्ठ दान बताया। जहां जहां जो कुछ हमें लगता है वो देना चाहिए। जहां पे हमें कमी दिखती है वो हमें करना चाहिए। दीन दलितों की, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये जमाना बड़ा विचित्र है महाराज। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी का घटोना नीर। याद रखना, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी का घटोना नीर। दान करो धन ना घटे, कह गए दास कबीर। भाई इतनी बड़ी नदी है, उसमें से अगर चोंच भर पानी कोई लेके जाए चिड़िया, तो उससे नदी को फर्क पड़ने वाला है? नहीं। हम ये नहीं कहते कि आपने 100 कमाए तो 100 के 100 दान में लुटा दो ना महाराज। हमें भी प्रपंच है, हमें भी संसार है, हमें भी पत्नी है, हमें भी बच्चे हैं। तो अपने लिए भी कुछ संभाल कर रखो, और अपना धन पवित्र होने के लिए भी थोड़ा सा दान किया करो महाराज। थोड़ा सा तो भी दान करना चाहिए। क्यों? हमने बहुत कमाया, बहुत कमाया। अगर नीति से कमा रहे हो तो आपके धन में कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में अनीति से पैसा आ रहा है तो किसी काम की चीज नहीं है, क्योंकि फिर उसको कहां है कि सज्जन का धन खात है, साधु संत फकीर। याद रखना इस बात को, सज्जन का धन खात है, साधु संत फकीर। साधु संत फकीर क्या खाते हैं महाराज? जो दूसरे ने दान दिया वही खाते हैं, उसी पर अपना गुजारा करते हैं। वो तो कमाने के लिए नहीं जाते कि भाई चलो हम ये काम कर ले तो हमको इसके बदले में पैसे मिल जाए और फिर हम उससे कुछ खरीद के खा ले। ऐसा तो होता नहीं। मैं सच्चे साधु की बात कर रहा, हम जैसे साधु की नहीं बात कर रहा। हम ना कोई साधु है ना कोई महाराज है, याद रखना। हम खाली भक्त है प्रभु के। जो सच्चे साधु है वो कमाने थोड़ी ना जाते हैं, फिर उनका गुजारा भी गृहस्थी के ऊपर होता है। इनकी जिम्मेदारी भी गृहस्थी के ऊपर होती है। हम आपके ऊपर है। और सज्जन का धन खात है, साधु संत फकीर। अगर आपके यहाँ किसी संत ने भोजन कर लिया, आपके यहाँ किसी संत के चरण स्पर्श भी हो गए ना महाराज, तो आपका घर पवित्र हो जाएगा। हमारे मराठी में कहावत है कि साधु संत येती घरा तोची दिवाली दसरा। मतलब जिस दिन आपके घर में संत आ जाए वही मानो आपके घर में दिवाली का त्योहार है, वही मानो आपके घर में दशहरे का त्योहार है।
इतने पवित्र होता है, संतों के जो चरण होते हैं इतने पवित्र होते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा कि अगर आप नीति से पैसा कमा रहे हो, सज्जन का धन खात है साधु संत फकीर, और दुर्जन का धन खात है कौन? दुर्जन माने अनीति से कमाया हो पैसा, दुर्जन का धन खात है डॉक्टर चोर वकील। भर के देना पड़ता ना भाई, क्यों नहीं देना पड़ेगा? हमारी वाणी थोड़ी ना, संतों ने कहा है, संत कभी गलत नहीं कहते कि सज्जन का धन खाते है साधु संत फकीर, और दुर्जन का धन खाते है डॉक्टर चोर वकील। हमारे यहाँ एक बड़े व्यापारी है, बड़े बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ही बड़ा बिजनेस है। मतलब हमारा आकुड़ है छोटा सा, लेकिन हमारे गांव से कर्नाटक बॉम्बे तक के हमारे यहाँ से माल जाता है कपड़ों का। बहुत बड़ा व्यापारी है। हमें किसी विशेष उद्देश्य से हमें उन्हें नहीं बोलना, लेकिन बात बोलता हूँ। एक बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन उसको डॉक्टर ने मीठा खाने को मना कर दिया, कुछ मिठाइयाँ खाने को मना कर दिया। अच्छा, उसको हर हफ्ते में 10,000 रुपए, 10 की 40, हाँ 40,000 रुपए का इंजेक्शन हर हफ्ते में लगाने जाना पड़ता है उसको, आंकोट से आंकोला। वो इंसुलिन लगाते हैं उसको। अब बताओ, खाने नहीं देता पैसा, खाने ही नहीं देता। हमने पहले दिन कहा आपको कि आप पैसा भले कितना ही कमाओ, कमरे भर भर के पैसा रखो, कोई शंका नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बहुत कमाओ, खूब कमाओ महाराज, लेकिन वो पवित्र करने के लिए कुछ ना कुछ दान जरूर करिए, क्योंकि ज्यादा पैसा आएगा तो वो अपनी मति को बिगाड़ देगा, अपनी जो बुद्धि है ना उसको विचलित कर देगा। इसलिए तो लक्ष्मी चंचल कहा है, लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं है, लक्ष्मी हमेशा चंचल है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, उसका नियम है। लक्ष्मी कभी एक जगह नहीं रुकती, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसी चलती रहती है, घूमती रहती है, एक जगह टिकती नहीं। तो एक बात और याद रखना, आज इस बात को लेकर जाना इस कथा से कि महाराज आज हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर लक्ष्मी आपको टिकाना है ना आपके पास में, आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। मैं आपको टोटका बता दूं, टोटका बताने के बाद में आप कर लोगे वो टोटका। टोटका करने के बाद में किसके घर में होगा चाहे नहीं होगा, किसी को फलता है किसी को नहीं फलता है, हर किसी को नहीं फलता। हमने कहा था पहले दिन से कि भाव सच्चा होना चाहिए, उसी को फलेगा, दूसरे को नहीं फलेगा। हम टोटका भी बता देते आपको आज, चलो हम टोटका भी बता दे। हाँ, लेकिन पहले संतों की वाणी सुन लीजिए, संतों की वाणी पहले सुन लीजिए, बाद में टोटका बताएंगे आपको। संतों की वाणी यह है कि लक्ष्मी कैसी है, चंचल है, स्थिर नहीं है लक्ष्मी। तो भाई आपके पास में अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए होने के बाद में हम कभी भी कुछ भी खरीदने के लिए चले जाते हैं। पैसे है तो हम उसको खरीदने के लिए, कुछ भी लेने के लिए चले जाते हैं। आज हमारे पास पैसा है, हमें कोई फ्रूट की दुकान दिख जाए, चलते चलते अगर कोई हमें जनरल स्टोर दिख जाए तो हम तुरंत उससे कुछ चॉकलेट ले लेंगे या तो फिर कुछ फ्रूट खरीद लेंगे, कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। हमारे पास पैसा है तो। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, 1 रुपए भी जेब में नहीं है और बहुत जम के भूख लगी है, फिर ये हम कुछ नहीं ले सकते। याद रखना इस बात को। तो ये जो लक्ष्मी है इसको संभाल कर रखना चाहिए, इसको संभाल कर रखना चाहिए। भाई हमारे पास पैसा आया तो ऐसे उधेड़ दे ना, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अब इसके ऊपर तभी आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। इसको कभी भी एकदम से नहीं उधेड़ देना चाहिए। हाँ, धर्म का काम है, जरूर खुले हाथ से आप दान कर दो, कोई शंका नहीं है उसमें। खुले हाथ से आप दान करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर कहीं गलत चीज हो रही है, उसकी जगह अगर आप पैसे दे रहे हो, दान दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो गलत बात है। अब टोटका बता दे आपको, टोटका बता दे, टोटका हमारा सभी तो टोटके बताए, आप भी टोटके बता दे। एक बात याद रखना, हर महीने में शिवरात्रि आती है,
हर महीने में शिवरात्रि आती है, अमावस्या के 2 दिन पहले हर महीने में शिवरात्रि आती है। तो उस शिवरात्रि के दिन 3 दिए जलाना है हमको। कितने? 3 दिए। 3 दिए कहाँ जलाना है? एक दिया घी का जलाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे, दूसरा दिया जलाना है हमें शिव मंदिर में घी का दिया, और तीसरा जो दिया जलाना है वो जलाना है हमें आंवले के वृक्ष के नीचे। अगर 3 जगह आप हर शिवरात्रि को अगर आप इस 3 जगह, कहाँ? पहले बेलपत्री के नीचे, बाद में शिव मंदिर में या किसी भी शिवालय में, और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे अगर आप घी का दिया लगाओगे तो गारंटी के साथ में कहते हैं कि आपके घर में जितनी भी लक्ष्मी दूर दूर जा रही है, वो दूर गई हुई भी लक्ष्मी आपके घर में तुरंत वापस आ जाएगी। 3 महीने के अंदर आपको ये सब कुछ दिख जाएगा महाराज। और जो जिस कामना से, जो जिस भावना से वहां पर वो, क्योंकि दिया लगाने के बाद में हम तो प्रणाम करते ही है, प्रणाम करने के बाद में जो भी आप मनोकामना वहां पर शिव जी के सामने करोगे, उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे करोगे, तो आपकी वो मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। 3 महीने के अंदर आपको ये सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ तो होगा, लेकिन है ना इसके पीछे भाई भाव सच्चा होना चाहिए। अगर आपका भाव नहीं है तो आप कितने भी क्या 100 साल लगा लो दिए, फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर उससे अच्छी तो ये संतों की बात है कि सज्जन का धन खात है साधु संत फकीर, और दुर्जन का धन खात है डॉक्टर चोर वकील।